राजस्थान के बूंदी जिले में हिंडोली तहसील में पड़ता है रघुनाथ घाट का शिव मंदिर। राम सागर झील का किनारा यहाँ आकर मिलता है। काफ़ी पुराना मंदिर है यह। यहाँ पर देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ रहने नहीं दिया जाता है। राम सागर झील के किनारे काफ़ी पुराना मंदिर है यह। अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है, लेकिन उनके बगल में माता पार्वती की जगह खाली है। वहाँ मूर्ति तो थी, लेकिन अभी नहीं है। मंदिर के पुजारी यह बताते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता के भाव बिल्कुल नहीं आते हैं। इस मंदिर में देवी पार्वती की मूर्ति का चोरी होना एक आम बात है, बल्कि एक खास परंपरा भी है। इस साल में अब तक यह मूर्ति 3 बार चोरी हो चुकी है। यहाँ के पंडित बताते हैं लगभग 35 से 40 सालों से ऐसा हो रहा है। दरअसल इस चोरी के पीछे एक बहुत ही पुरानी मान्यता है। लोग मानते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, अगर वे मंदिर से माता पार्वती की मूर्ति चुरा कर ले जाएं, तो उनका रिश्ता बहुत ही जल्दी पक्का हो जाता है। बस इसी मान्यता के कारण भक्त माता पार्वती को भगवान शिव के साथ रहने नहीं देते। पूरे साल में बमुश्किल 1 आध महीने ही होते हैं जब माता पार्वती और भगवान शिव साथ में रह पाते हैं। चोरी आराम से हो जाए, इसके लिए एक तरह से पक्का इंतजाम किया जाता है। यहाँ रात को 8-9 बजे के बीच पूजा के बाद पुजारी चले जाते हैं, लेकिन कपाट बंद नहीं होते। मंदिर के पट खुले रहते हैं। हमेशा आधी रात से लेकर भोर 4 बजे तक का समय ऐसा होता है जब मंदिर में कोई नहीं रहता। बस इसी दौरान कुंवारे पहुँचते हैं। यहाँ पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करते हैं, फिर मान्यता मांगते हैं और अपने साथ देवी पार्वती की मूर्ति ले जाते हैं। मूर्ति घर ले जाने के बाद भी रोजाना पूरे विधि विधान से देवी पार्वती की पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। देवी पार्वती की पूजा करना और भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह नियम कोई नहीं बताता, लेकिन ऐसा वर्षों से चला आ रहा है। जिस कुंवारे ने मूर्ति चुराई है, उसकी शादी हो जाए और मन्नत पूरी हो जाती है, फिर मंदिर में उसी जगह 12 से भोर 4 बजे के बीच मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। मूर्ति दोबारा रखने से पहले भी पूजा करनी जरूरी होती है। कई बार मूर्ति चुराते या रखते समय कोई देख लेता है, फिर भी टोका नहीं जाता। चोरी करने वाले यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। एक भक्त ने माता को उनकी जगह रखा कि नहीं दूसरा भक्त आ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कोई मूर्ति रखकर निकलता है और मंदिर से कोई दूसरा कुंवारा अंदर उठा कर आ जाता है और देवी पार्वती की मूर्ति ले जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया, कोरोना के लॉकडाउन के वक्त माता पार्वती सबसे लंबे समय के लिए मंदिर से दूर रही। करीब 1 साल तक शादी विवाह बंद थे। 1 साल बाद मूर्ति मंदिर में पहुंची तो पूजा पाठ हुआ, लेकिन अगली रात फिर से चोरी हो गई। यह मूर्ति करीब 1 फुट की है। आज तक चोरी के मामले में कोई भी केस दर्ज कराने की नौबत नहीं आई। हिंडोली के बसोली गांव के एक युवक ने बताया कि उनकी शादी के लिए घर वाले बरसों से प्रयास कर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में वह देवी पार्वती को अपने घर ले गए। कुछ ही दिन बाद पूजा की शादी तय हो गई। नवंबर में शादी हुई तो उन्होंने मूर्ति को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया।
कुछ ऐसा ही कहानी बलोला गांव के एक युवक भी बताते हैं। नाम वह बताना नहीं चाहते। वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। शादी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लोगों के कहने पर उन्होंने भी देवी पार्वती की मूर्ति को चुरा कर अपने घर ले आए। करीब 1 महीने तक पूजा के बाद रिश्ता तय हो गया। 2021 में उनकी शादी हो गई। ओम्बल, दांटुता, अमरत्या, बड़ा नया गांव समेत आसपास के इलाकों में ऐसी ढेरों कहानियां मिलती हैं। मंदिर में भगवान शिव के साथ जब पार्वती रहती हैं तो विशेष पूजा पाठ किया जाता है। यह खबर जैसे ही लोगों को मिलती है, मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। लेकिन ऐसा संयोग कुछ ही दिनों के लिए होता है। मंदिर के पास ही पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले सोमदत्ता ने भी बताया कि महाशिवरात्रि पर अधिकतर मंदिरों में भगवान शिव की पार्वती के साथ पूजा होती है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा संयोग नहीं होता है। महाशिवरात्रि पर भी मंदिर में पार्वती की मूर्ति नहीं रह पाती है। इस बार भी महाशिवरात्रि पर माता की मूर्ति नहीं है, कोई चुरा कर ले गया। आसपास के इलाकों में हिंडोला के शिव मंदिर को लेकर लोगों की बहुत ही अधिक आस्था है। मूर्ति किसने और कब चुराई, ना तो यह किसी ने से पूछा जाता है, ना ही कोई बताता है। हाँ, किसी की शादी हो जाती है तो बगैर किसी को बताए अपनी आस्था के अनुसार विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान कराया जाता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि किसी से कभी कोई मांग नहीं की जाती। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार दान दे दिया करते हैं। हर सोमवार यहाँ आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मूर्ति चोरी की यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं है। कहा जाता है एक बार किसी ने यूं ही मंदिर से मूर्ति चुराकर अपने घर में रख ली। उसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद ही उसका रिश्ता पक्का हो गया तो उसने मूर्ति वापस कर दी। यह बात फैल गई तो इसने परंपरा का रूप ले लिया। साथियों, सत्य सनातन धर्म की नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमेशा ही हमारे नए नए वीडियो की रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी।